ये माता जी जन्मस्थली पर स्थापित कीर्ति स्तंभ अमलखेड़ा स्थित पवित्र जन्मस्थली पर स्थापित विराट कीर्ति स्तंभ एवं उनके कर्तव्य के शिलालेख जो युगों युगों तक युग सजेता ऋषि युग की पावन गाथा कहते रहेंगे। गायत्री मंत्र की दीक्षा 12 वर्ष की आयु में अपने पिता के बाल सखा एवं घनिष्ठ मित्र महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के हाथों यज्ञोपवीत एवं गायत्री मंत्र की दीक्षा उन्हें दी गई। साधना में अभिरुचि महापुरुषों का प्रारंभिक जीवन विलक्षण ही होता है। बाल्यकाल से ही उनकी साधना में गहन अभिरुचि रही। अधिकांश समय कुंजों में आम्र वृक्षों की छाया में उन्हें साधना में निमग्न पाया जाता। हिमालय जाने की उत्कंठा देवात्मा हिमालय से उनका स्वाभाविक लगाव था। हिमालय सिद्ध पुरुषों की साधना स्थली है। बालक श्री राम अपने गुरु सत्ता से मिलने की लालसा से हिमालय के दुर्मुख क्षेत्र में जाकर तप करने की उत्कंठा लिए घर से भाग खड़े हुए। साधक की भाव संवेदना एक कसाई द्वारा बैलगाड़ी में जोत कर ले जाई गई गाय को युवा श्री राम श्री भाव संवेदना से उसे छुड़वाया तथा बैलगाड़ी में स्वयं जुटकर उन्होंने 10 मील दूर आगरा पहुंचाया। देशभक्ति देश प्रेम जार की जिला आगरा सत्याग्रह आंदोलन सन 1931 अंग्रेज पुलिस द्वारा पिटाई के बावजूद झंडा हाथ में से छूटने नहीं दिया। दांत से पकड़ा एक सिरा अस्पताल जाकर निकाला जा सका। तब से वे कहलाए जाने लगे श्री राम मत। सीखने की लगन जेल में ही रहकर अंग्रेजी पेपर लीडर की एक पुरानी प्रति से तसले पर कोयले द्वारा लिख कर उन्होंने अंग्रेजी सीखी। ये देखकर अंग्रेज जेल अधीक्षक स्तब्ध रह गया। सैनिक का साहस ब्रिटिश हुकूमत की तानाशाही पूरे उफान पर थी। दैनिक सैनिक में मत प्रलाप स्तंभ में छिपे अपने लेखों एवं गीतों से वे क्रांति की ज्वाला भड़काने लगे। अंग्रेज शासन के कठोर नियंत्रण के बावजूद दैनिक समाचार पत्र नियमित रूप से निकलता रहा। सक्रिय सेनानी की भूमिका 1939 का वर्ष वीर भगत सिंह को फांसी दे दी गई। किशोर क्रांति श्री राम मत ने भी अंग्रेज सरकार से असहयोग करते हुए योगी राज अरविंद की तरह भूमिगत रह सक्रिय सेनानी की भूमिका निभाई। वर्ष 1940 अखंड द्वीप की अखंड ज्योति सन 1038 में अखंड ज्योति का सर्वप्रथम प्रकाशन पूज्य गुरुदेव ने प्रारंभ किया, किंतु विधिवत रूप से रंगीन आकर्षक मुखपृष्ठ के साथ ये पत्रिका जनवरी 1040 में प्रकाशित हुई। प्रथम अंक की प्रति विशिष्ट व्यक्तियों को भेजी गई। आगरा से श्री कृष्ण की जन्मस्थली मथुरा को प्रस्थान, माता की भावना एवं तीर्थ स्थल की महत्ता गुरुदेव को मथुरा खींच लाई। मार्गदर्शक सत्ता की भी यही इच्छा थी। आगरा छोड़ मथुरा आ गए। घिया मंडी का वो मकान आज अखंड ज्योति संस्थान के कार्यालय में विद्यमान है। दीदी आगे बढ़िए। इसी युग्म का असीम स्नेह वंदनीय माता जी एवं पूज्य गुरुदेव दोनों ने ऋषि युग्म की तरह मिलकर संगठन का पोषण किया, उसे सशक्त बनाया। पत्राचार द्वारा जन जन तक पहुंचाने में दोनों एक दूसरे के पूरक बने। दोनों का संपूर्ण समर्पण ही इस मिशन की समर्थ पृष्ठभूमि बन पाया। तपोपूत की साधना स्थली, जन जन का श्रद्धा केंद्र, अखंड द्वीप की साक्षी में घिया मंडी मथुरा के
इसी कक्ष में पूज्य गुरुदेव द्वारा महापुरुषण तप साधना संपन्न की गई। वर्तमान में ये जन जन का श्रद्धा केंद्र है। गायत्री जयंती सन 1953 गायत्री तपोभूमि मथुरा ज्येष्ठ सुदी 10वीं संवत 2010। माँ गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा। गायत्री तपोभूमि मथुरा गायत्री जयंती 1953। 24 दिन का उपवास जल उपवास गायत्री जयंती 1953। युग ऋषि ने महत्वपूर्ण आहुति के लिए 24 दिन का जल उपवास किया। जीवन की पहली गुरु दीक्षा। महर्षि दुर्वासा की तपस्थली में गायत्री तपोभूमि का निर्माण सन 1952। यमुना किनारे महर्षि दुर्वासा की तपस्थली को पूज्य गुरुदेव ने गायत्री साधना हेतु गायत्री तपोभूमि के निर्माण के लिए चुना। इसके मूल में इस भूमि में छिपे तपश्चर्या के संस्कार थे। जीवन विद्या सत्र जून 1954। पूज्यवर ने महापुरुषन के महापूर्णाहुति पश्चात मिशन के दूसरे अध्याय का श्री गणेश किया। वह था गायत्री परिवार संगठन की स्थापना व विस्तार। परिजनों से उन्होंने इस कार्य हेतु समय दान मांगा। नरमेध यज्ञ 20 से 24 अप्रैल 1956। अपने अहंकार अभिमान का त्याग कर लोक सेवा के लिए आगे आने का नाम ही नरमेध है। नर नारायण की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित कर देने का नाम ही नरमेध है। नरमेध यज्ञ के पूर्व गुरुदेव ने विभिन्न अग्निहोत्र की श्रृंखला चलाई। महामृत्युंजय मंत्र यज्ञ, विष्णु यज्ञ, सप्तचंडी यज्ञ, नवग्रह यज्ञ, 4 वेद यज्ञ। आचार्य श्री का सहज अपनत्व। आचार्य श्री ने एक व्यापारी द्वारा सहज अपनत्व मिलने पर दिए गए अनुदान को गरीबों में ठंड से ठिठुरते लोगों में वितरित कर दिया। उन्होंने एक मुश्किल साहूकार की बहू की जलते घर में से तब बाहर निकाला जब घर वाले उसकी चिंता न कर अपने सामान धन आदि को समेट रहे थे। 1958 ब्रह्मास्त्र यज्ञ मथुरा कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर शोभा यात्रा। 1958 ब्रह्मास्त्र सहस्त्र कुंडीय यज्ञानुष्ठान एक बीजारोपण जिसकी परिणति वटवृक्ष के रूप में हुई। भव्य शोभा यात्रा की झलकियाँ एवं अनुष्ठान का आमंत्रण पत्र। यज्ञ की झलक झांकी। यज्ञशाला में नैष्ठिक गायत्री साधकों का समूह। इस यज्ञ में प्राय 10 लाख व्यक्तियों ने भाग लिया। इसी के माध्यम से देश भर में प्रगतिशील गायत्री परिवार की 10,000 से अधिक शाखाएं स्थापित हो गईं। तपस्वी बलवान बनता है, विद्वान और मेधावी बनता है। ओजस, तेजस और वर्चस्व प्राप्त करने के लिए तपश्चर्या का अवलंबन लेना पड़ता है। 1958 ब्रह्मास्त्र यज्ञ वस्तुतः युग निर्माण योजना के विचार क्रांति अभियान एवं धर्म तंत्र से लोक शिक्षण की भूमिका इस आयोजन से पूरी तरह बन गई। समर्थ सिद्ध पुरुष का संरक्षण। इसे एक सौभाग्य सहयोगी कहना चाहिए कि जीवन के आरंभ से अंत तक एक समर्थ सिद्ध पुरुष के संरक्षण में गतिशील रहने का अवसर मिला। देवात्मा हिमालय सिद्ध पुरुषों की कार्यस्थली। अपने गुरु के निर्देश पर वह तीसरी बार हिमालय गए। वहाँ गुरु चेतना से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने आशीर्वाद तथा बहुमूल्य मार्गदर्शन दिया। हरिद्वार में ऋषि परंपरा को पुनर्जीवित करने का निर्देश मिला। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा हिमालय प्रवास में स्मृति स्वरूपा खींचे गए देवात्मा हिमालय के कतिपय दुर्लभ दृश्य। सुनसान के सहचर पूज्यवर की लेखनी से जो विशाल साहित्य सजा गया उसमें सुनसान के सहचर वस्तुतः एक मील का पत्थर है।
उनकी तीसरी हिमालय यात्रा के जीवन अनुभव संकलित हैं इस कृति में। कल्पना की सृजनात्मक शक्ति की प्रचंडता इसमें अनुभव की जा सकती है। गायत्री जयंती 1961 आर्य साहित्य का पुनरुद्धार। हिमालय यात्रा से लौटते ही पूज्यवर ने महत्वपूर्ण निधि के रूप में वेद, उपनिषद, स्मृति, आरण्यक, ब्राह्मण, योग, वासिष्ठ, मंत्र विज्ञान, गायत्री महाविज्ञान जैसे ग्रंथों को प्रकाशित कर देव संस्कृति की प्राचीन धरोहर को पुनर्जीवित किया। आर्य साहित्य का इतना सरल भाष्य पहली बार प्रकाशित हुआ। वीडियो अधिक लंबा न हो इसलिए इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। इसको यहीं बंद करते हैं।